दोस्तों मेड इन इंडिया किस तरीके से दुनिया भर में खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, आज का ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा। बड़ी खबर ये है कि अब बड़े बड़े चाइनीज ब्रांड भी मेड इन इंडिया के साथ जुड़ना शुरू कर चुके हैं, जहां पर इसके पीछे चाइना की कई स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, लेकिन भारत के लिए बड़ी तैयारी है कि चाइना जैसा देश अब मेड इन इंडिया के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जहां आज की आ रही बड़ी खबर ये है कि 1988 में शुरू हुई चाइनीज कंपनी लेनोवो ने अब भारत में अपने कुछ लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स लॉन्च करने शुरू किए हैं, जिनके अंदर मेड इन इंडिया मदरबोर्ड्स का ही इस्तेमाल किया गया है। और इसकी जानकारी खुद लेनोवो इंडिया के चीफ ने दी है। लेनोवो की बात की जाए तो भारत के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पर्सनल कंप्यूटर एंड टैबलेट इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी है और लेनोवो आज दुनिया के करीब 60 अलग अलग देशों के अंदर अपने इसी बिजनेस को ऑपरेट करती है। ये ज्यादातर स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर्स और लैपटॉप बनाने का काम करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेनोवो ने रिसेंटली क्लास 1 PMI कैटेगरी के कुछ एसेसरीज लॉन्च की है, जहां पर 50% जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो मेड इन इंडिया हैं। वहीं अगस्त के महीने में कंपनी ने बेंगलुरु के अंदर अपने इस प्रोडक्शन की शुरुआत की और प्रोडक्शन करने के साथ साथ कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी का टारगेट है कि भारत के अंदर बड़े स्केल पर लोगों को रोजगार दिया जाए और ज्यादा से डोमेस्टिक चीजों का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन पर फोकस किया जाए। कंपनी की ये यूनिट एक साल में करीब 1.4 मिलियन यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन अभी इस यूनिट के अंदर सिर्फ आधी कैपेसिटी के साथ में ही काम किया जा रहा है। 3 शिफ्टों के साथ यहाँ पर काम किया जाता है और एक दिन में करीब 4500 यूनिट्स का प्रोडक्शन इस यूनिट में होता है। रिसेंटली लेनोवो ने V15 और थिंकबुक 15 को लॉन्च किया है, जिसमें कई ऐसे मॉडल्स और भी आने वाले हैं फ्यूचर में, जहां पर मेड इन इंडिया मदरबोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां इस बड़ी डेवलपमेंट के पीछे भारत की PLI स्कीम का बहुत बड़ा योगदान है, जहां पर मेक इन इंडिया मिशन के तहत PLI स्कीम का फायदा लेते हुए कंपनीज ने भारत के अंदर अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाना शुरू किया है। और अब तक भारत के अंदर करीब 14 अलग अलग सेक्टर्स के अंदर PLI स्कीम को लॉन्च किया जा चुका है और अब तक करीब 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा के इंसेंटिव्स को अप्रूवल दिया जा चुका है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। जहां पर रिसेंटली भारत सरकार ने PLI स्कीम की लास्ट सबमिशन डेट रखी थी, तो करीब 27 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें डेल, HP, फॉक्सकॉन जैसे बड़े प्लेयर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और रिसेंटली भारत के IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इन्फॉर्मेशन देते हुए बताया कि 27 कंपनियां जो PLI स्कीम के तहत सिलेक्ट की गई हैं, इसमें से 23 ऐसी कंपनीज है जो पहले दिन से ही भारत में लैपटॉप्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स के प्रोडक्शन को शुरू करना चाहती हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज हैं 3 से 4 महीने या फिर कहें 90 दिनों के अंदर अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगी भारत के अंदर। और इसके पीछे एक और बड़ा रीजन बताया जाता है कि जहां पर रिसेंटली भारत ने चाइनीज लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर एंड टैबलेट्स के इंपोर्ट्स पर लाइसेंस रूल को अप्लाई किया था, लेकिन उसे अभी कुछ समय के लिए एक्सटेंड किया गया है। और अब जो भारत के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है, ये एक बड़ा रीजन बनता हुआ नजर आ रहा है इसके पीछे। इसके अलावा चाइना की कुछ स्ट्रेटेजीज भी हो सकती हैं। चाइना भारतीय मार्केट के अंदर बना रहना चाहता है और जिस तरीके से UK, जापान, जर्मनी, अमेरिकन कंपनीज भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और लैपटॉप इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर चुकी हैं, कहीं ना कहीं इससे चाइना को थोड़ा सा भी डर है कि भारत के अंदर उन्हें अपनी प्रेजेंस बनानी है। और भारत के अंदर प्रेजेंस बनाने का सीधा सा मतलब यही है कि मेड इन इंडिया के साथ आगे बढ़ा जाए। अदरवाइज भारतीय मार्केट में अभी तो ये टिके हैं, लेकिन आगे चल के इनके लिए टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। करंटली भारत की लैपटॉप इंडस्ट्री 5 से 6 बिलियन US$ की है, लेकिन अगले 4 से 5 सालों में करीब 10 बिलियन US$ तक की हो जाएगी। हर साल करीब 6.7% की ग्रोथ रेट के साथ ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और हम होप करेंगे कि ये इंडस्ट्री और तेजी से आगे बढ़े और भारत के अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। फिलहाल लेनोवो के भारत में बनने वाले जो भी एप्लीकेशन उनमें 50% मेड इन इंडिया कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके हिसाब से चाइना को और कितने % मेड इन इंडिया कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।